भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने सृष्टि के उत्पन्न करते ही जैसे ही प्रजाओं को उत्पन्न किया, प्राणी मात्र को जन्म दिया, उसी के साथ एक यज्ञ का कर्म इस पूरे संसार में प्रारंभ कर दिया। अर्थात पूरी सृष्टि के जो नियम हैं उनमें एक यज्ञ प्रारंभ हो गया, और वह यज्ञ यह है कि प्रत्येक वस्तु इस संसार में जीवों के लिए वस्तुएं और वस्तुओं के लिए जीव सब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। सृष्टि का क्रम इस तरह से चल रहा है कि हर वस्तु एक दूसरे के लिए उपयोगी बन गई है और सब एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि सृष्टि का कोई भी एक कण किसी से भी अलग नहीं है। एक अच्छी हार्मनी इस पूरे संसार में दिखाई देती है, और वह लय, वह रिदम अगर टूटता है तो वहां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है और वहीं व्यक्ति कष्ट भोगता है। इसलिए सृष्टि के नियमों को समझकर हम जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है। ये सारे ही नियम हमारे जीवन के लिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए हैं। भगवान ने आगे कहा कि प्रजापति परमात्मा ने संसार की रचना की, जीवों की रचना की, मनुष्यों की रचना की, और रचना करते ही कहा कि तुम अब अपनी संतति की वृद्धि करो, अपने परिवार की वृद्धि करो। और उस वृद्धि का मतलब है कि तुम भी उसी तरह के यज्ञ में शामिल हो जाओ। इस सृष्टि के यज्ञ में तुम भी ऐसे शामिल हो जाओ कि तुम किसी के लिए और कोई तुम्हारे लिए सहयोगी बन जाए, और सभी एक दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने में लग जाएं। कोई भी किसी के जीवन को दुविधा में ना डाले। और फिर हमें कुछ स्वाभाविक चीजें दे दी गई जिन्हें अपनाने के बाद हमें आसानी लगती है। जैसे झूठ हमारी जिंदगी के लिए मुश्किल बनता है, सत्य जो है वो स्वाभाविक रहता है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि जब हम सच बोलते हैं, सच कहते हैं, तो हमारा पूरा शरीर, हमारा रोम रोम, हमारे प्राण, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका सहयोग करती है। लेकिन जैसे हम झूठ बोलते हैं तो पूरे शरीर पर दबाव आ जाता है। इसलिए जो लाई डिटेक्टर है, झूठ पकड़ने के लिए जो यंत्र बनाए गए, वे सब उन्हीं स्पंदनों को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि इस समय इसको बोलते हुए इस व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, प्राण, हर चीज पर दबाव पड़ रहा है। शांति में जब आप होते हैं तो आपका ग्राफ कुछ अलग ही होता है, लेकिन जैसे अशांत होते हैं तो पूरा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आप रिदम से बाहर जा रहे हैं। जब आप अपनी मधुरता में होते हैं तो आप प्रकृति के लय के साथ हैं, और वो मधुरता प्रकृति के साथ मिलते ही, ब्रह्मांड के नियमों के साथ मिलते ही चारों तरफ माधुर्य को बिखेर देती है। लेकिन जैसे ही आप उस रिदम को तोड़ते हैं, उस कड़वाहट को आपका शरीर भी, मन भी, प्राण भी, चित्त भी, बुद्धि भी, आत्मा भी स्वीकार नहीं करती, और एक क्रम टूटने लगता है। तो ये एक यज्ञ है इस संसार में जो चल रहा है। भाप बनकर जिस तरह से जल आसमान में पहुंच रहा है, और फिर वो बादल बनकर जिस तरह से वर्षा करता है, वर्षा होने के साथ में फिर नदियां बहती हैं। और बात इतनी ही नहीं कि वही जल बर्फ बनकर के पहाड़ों में गिरता है, और पहाड़ों में से भी फिर उसी तरह से बर्फ पिघलकर नदियां बहती हैं। इसी से तो जीवन चलता है। जरा सोच कर देखिए कि पूरे संसार भर में जो नगर बसे हैं वो सब नदियों के किनारे बसे हैं। टेम्स के किनारे, वोल्गा के किनारे, नील नदी के किनारे। भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा
सारी नदियों के किनारे नगर बसे, जीवन वहीं बसा। जहां जल है वहां जीवन है। तो ये यज्ञ चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु जल को भाप बनाकर ऊपर उठा रही है, और उसके साथ ही आप सूर्य की ओर, ब्रह्मांड की ओर जल की आहुति दे रहे हैं, और फिर वो कई गुना बढ़ा करके बूंदों के रूप में धरती पर गिर रहा है। सुगंध को बिखेरने वाले ये सारे फूल, ये पौधे भगवान के हवन कुंड हैं। इनसे सुगंध, सारा वातावरण सुवासित हो रहा है। आपने तो खाद डाली थी, लेकिन आपको तो सुगंध मिल रही है। खाद डाली है गमले में और फूलों के द्वारा सुगंध बाहर आ रही है। तो एक सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। आपकी श्वास, पौधे, पेड़ सब वो ले रहे हैं, और वो अपनी श्वास, अपनी प्राणवायु जो आपके लिए उपयोगी है वो आपको दे रहे हैं। इसलिए ये सृष्टि का एक क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम सब बंधे हुए हैं। तो इसलिए आगे फिर ये भी कहा कि ये यज्ञ इष्ट काम दुख है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी से तुम्हारे कामनाएं पूरी होती हैं। इस यज्ञ को नहीं टूटने देना। तुम जब अपने परिवार के लिए कुछ करते हो और तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कुछ करता है, तो यह यज्ञ चल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आहुति दे और उस आहुति को यज्ञ स्वीकार न करे, अग्नि बुझ जाए, आहुति व्यर्थ चली जाती है। जिसके घर में, रिश्तों में, व्यक्तियों में प्रेम की अग्नि बुझ गई हो और आप अपनी आहुति देते जा रहे हैं, तो वो बुझी हुई अग्नि में दी गई आहुति है। मतलब उसके हृदय में प्रेम नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, वो दिखावटी प्रेम दिखाता रहेगा, लेकिन वो आपके किए हुए को मानेगा ही नहीं। उसके अंदर अगर आग जल रही है तो वो आपके किए हुए को, थोड़े को भी बहुत मानता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ये कह देते हैं, किस बात का एहसान जता रहे हो, आपका फर्ज था, आपने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, और अगर आपने हमारे लिए कुछ खर्च किया ब्याज सहित, अपने पैसे वापस ले लीजिए। इस तरह की बातें बोलने वाले बच्चे हैं आज के समय में। आप आज के पैसे के हिसाब से उसको, माँ बाप के किए हुए का हिसाब लगाना चाहते हैं। उस समय उन्होंने जो कुछ किया, दुनिया के सारे नौकर चाकर, आया, नर्स, डॉक्टर सबको मिला लेना, तराजू पर एक तरफ रख लेना, किसी माँ की ड्यूटी को और किसी पिता के फर्ज को आप उसको तोल नहीं सकते। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि बताओ, इस धरती में, इस संसार में पृथ्वी से भारी भी कोई चीज हो सकती है? तराजू पर एक तरफ धरती को चढ़ा दिया जाए, दूसरी तरफ ऐसी कौन सी चीज है जिसको चढ़ा के यह कहा जाए कि धरती से भी वजनदार कोई चीज दुनिया में है? तब युधिष्ठिर ने कहा था, मां की ममता इस दुनिया में इतनी भारी चीज है, धरती को तोल कर देख लेना, धरती हल्की पड़ जाएगी, मां की ममता भारी है। जब पूछा गया कि बताओ, आसमान से भी ऊंचा कुछ हो सकता है कि संतान के प्रति पिता का देखा हुआ अरमान वो आसमान से भी ऊंचा होता है? क्या दुनिया की कोई ऊंचाई होती होगी जो एक पिता देखता है अपने बच्चों के लिए कि इस ऊंचाई तक मेरा बच्चा पहुंचे? बड़े अद्भुत प्रश्न उत्तर हैं वो। किसी समय में हमने इसी पर 7 दिन प्रवचन दिए थे कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद क्या है। अद्भुत है वो। इसलिए ये यज्ञ खत्म नहीं होना चाहिए। जब ये यज्ञ खत्म होने लग जाता है, इस संसार का क्रम बिगड़ता है और जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे 11वें श्लोक में फिर कहा, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यतः। सुंदर संदेश है। इसके द्वारा, मतलब इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, पोषण करो उनका। वे देव तुम्हारा पोषण करें, तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे का संपोषण करते हुए तुम सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त करोगे।
परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः। यहां परम श्रेय कहा गया है, परम कल्याण को तुम प्राप्त करोगे। एक शब्द है देवान भावयत। यहां एक प्रचलित भाषा का शब्द है, जो तुम्हें भावे वो मुझे भी भावे, पसंद आ जाए। और शब्द उच्चारण करने वाले लोग बोलते हैं, जो तुद भावे साईं बलिकार। तो उसका मतलब है कि जो तुम्हें पसंद आ जाए, वही चीज जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। कि कौन सा हृदय लेकर आऊं मेरे दाता मेरे प्रभु, जो तुम्हें पसंद हो। वो कौन सा कर्म करूं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। किस मार्ग से चलूं कि मैं तेरे दर तक पहुंच जाऊं। और वो कौन से शब्द बोलूं कि जो तुझे पसंद आ जाए। मेरा कौन सा कर्म होगा जो तुझे प्रसन्नता देगा। मेरी वो कौन सी प्रार्थना होगी जिस प्रार्थना को तू सुनेगा। और भक्ति मैं कैसे करूं कि तेरी शरण पा सकूं। मेरा ध्यान वो कौन सा होगा जिसमें तेरी अनुभूति होगी। ये प्रार्थनाएं है ना, ये भावनाएं हैं। तो देवान भाव्यत, देवताओं को तुम प्रसन्न कर सको। किस लिए? ते देवा, वो सारे देव तुम्हें प्रसन्न करें। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम अपने देवताओं को प्रसन्न करो। यहां जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांडीय समस्त देवों की चर्चा भी है। चाहे वो मित्र हैं, अश्विन हैं, वरुण हैं, सूर्य है, चंद्र है, ये सभी देव हैं। और इन देवताओं के साथ हमारा जीवन चलता है। ऊपर से आती हुई समस्त प्रकार की जो ऊर्जा है वो सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। 27 नक्षत्र जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये 9 ग्रह जो सौरमंडल के 9 ग्रह हैं, इन सब के द्वारा आती हुई ऊर्जा वो हमारे सारे जीवन को चलाती है। अलग अलग रंगों की आती हुई ऊर्जाएं, अलग अलग रंगों से आते हुए ये प्रकाश की किरणें, इन सब का संबंध आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से है। आपके शरीर की जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये आपका पैराथायराइड है। जितनी भी ग्रंथियां आपके शरीर की हैं, उन समस्त ग्रंथियों पर इन सभी आते हुए आसमान के अलग अलग नक्षत्रों से, इन ग्रहों से जो ऊर्जा आ रही है, वह सब आपको आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन आपका मूड अलग अलग हो जाता है। किस दिन आपको किस स्थिति में कौन से ग्रह की कौन सी ऊर्जा अधिक प्रभावित कर रही है। किसी दिन डल फील करेंगे, किसी दिन ज़्यादा जोश होगा, किसी दिन ज़्यादा शांति होगी, किसी दिन मधुरता होगी, किसी दिन आप जो है आपकी बुद्धि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस समय आप बड़ी योजनाएं बनाते हैं। किसी दिन आपको लगता है आज तो बिल्कुल आराम करना है, किसी दिन आपको जो है लड़ाई झगड़ा ही महसूस होता रहेगा। एक जैसा मूड आपका रहता ही नहीं है। आपका मूड बदलने वाली आपकी ग्रंथियां, और ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव शरीर में जाता है उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, और वो जो भावनाएं बनती हैं उन्हीं के अनुसार आपके विचार उठते हैं, और जैसे विचार बनते जाते हैं वैसा मूड बनता है। जैसा मूड बनता है वैसे ही आपका पोस्चर भी हो जाता है। ये ध्यान रख लेना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है चलते फिरते हुए कि आज आप क्या फील कर रहे हैं। आपके सारे दिन के कर्म वैसे हो जाते हैं। रंगों से भरी इस दुनिया में जो कुछ आप खा रहे हैं वो भी सारे रंग हैं। इसलिए सारे रंगों की अलग अलग सब्जियां, सारी दालें एक जैसे रंग की नहीं है, सारे अनाज एक जैसे रंग के नहीं। वो सारे के सारे 7 रंग जिससे पूरे संसार की रचना हुई है, वही तो आप खा रहे हैं, वही सब पहन रहे हो, उसी में तो आप रह रहे हो। ये रंगों से भरा हुआ संसार
इसमें आप जीते हैं। और मजे की बात है ये कि उन रंगों के साथ सिर्फ वो 7 रंग हैं, लेकिन उनमें 2 का और प्रभाव आता है, और उसी के साथ में 27 नक्षत्र चारों तरफ। इसलिए एक भक्त बैठकर जब सिमरनी हाथ में लेता है तो 27 मन के, लेकिन जब वो सामने जप रहा है ऐसे ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय या हरि ओम श्री राम, ओम 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 जाप कर रहा है सामने की तरफ। अब वो पीछे की तरफ ध्यान रख करके, तू आगे भी है, तू पीछे भी, फिर 27 मनकों का जाप करता है, श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तू मेरे आगे भी, तू मेरे पीछे। फिर वो कहता मेरे दाएं भी तू ही है। फिर दाएं तरफ से जाप कर रहा है, अब बैठा सामने आंखें बंद करके, ध्यान इधर है कि मेरे दाईं और भी तू ही मेरे संग है, यहां भी जाप कर रहा है। फिर कहता है मेरे बाईं तरफ भी मेरा कोमल भाग बनकर, हृदय का भाग बनकर भी तू ही बैठा है। अब ये 27 को 4 बार जाप कर दिया, आपका 108 मनकों की माला पूरी हो गई। इसलिए 27 नक्षत्र, और ये आपके हाथ के सिमरने। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका मोटा मन का जो सुमेरु है, आप जाप करते करते बार बार वहां आते हैं कि मेरा प्रत्येक कर्म, मेरी हर हरकत, मेरी हर चेष्टा तुझ तक जरूर पहुंचे भगवान। वो बड़ा मन का जो है वो भगवान है, छोटे मन के जो है आपके जीवन यात्रा है। इस जन्म में पहुंचा, इस जन्म में पहुंचा, इस जन्म में पहुंचा, इतने जन्म लेते लेते मैं तेरे तक आया हूं। तुझसे फिर लौटकर संसार में जाता हूं, लेकिन फिर वहीं आ जाता हूं जहां तू है। इसलिए कहते हैं वो सुमेरु को लांघना नहीं है, मैं तेरा उल्लंघन नहीं कर सकता भगवान। इसलिए वो सुमेरु कुछ और नहीं, वही कैलाश पर्वत है। वो आपकी माला का मन का है, बड़ा मन का है, लेकिन ये विषय नहीं है आज का। देवताओं को प्रसन्न कीजिए, देवता आपको प्रसन्न करेंगे। और कहते हैं ये परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करने की होड़ चल पड़े, तुम उनके लिए, वो तुम्हारे लिए। श्रेय है परम अवाप्स्यथा, बस इसी से तुम्हें परम कल्याण प्राप्त होगा। जीवन का क्रम यही है। कहते हैं वो देव क्या हैं? दानशील हैं, ज्योतिर्मय हैं। देवो दानात्वा दीपनात्वा, वो दानशील हैं, वो ज्योतिर्मय हैं, वो ज्ञान देने वाले हैं, वो जीवन को सुगम बनाने का कार्य करते हैं, वो प्रसन्नता देते हैं, उनसे शांति आती है। इसलिए देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, ये जो आप पाठ कर रहे होते हैं कि सब ओर से शांति मेरी जिंदगी में आकर बस जाए और परमात्मा का नाम भी मुझे शांति देने लग जाए। तो मनुष्य और देव एक दूसरे पर आश्रित हैं। देव कुपित नहीं होने चाहिए। चरक ने जब अग्निवेश से कहा था, महान ऋषि हुए हैं आयुर्वेद के, तो शिष्य ने पूछा अग्निवेश ने कि आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। दोनों ने कहा देवता कुपित हो गए हैं। महाराज देवता कैसे कुपित हो गए? बोले देखो हवाएं बिगड़ रही हैं, वायुदेव प्रकुपित है, जल बिगड़ने लगे हैं, तो ये जल देव भी, ये भी कुपित है। और इसी से पर्जन्य, आकाश में बादल, चारों तरफ का वातावरण बिगड़ने लगा है। क्या इससे क्या होगा? बोले बीमारियां आएंगी, किसी भी तरह से बीमारी आ सकती है जीवन में, क्योंकि उस ऋषि का ध्यान ही इस बात पर था कि बीमारी नहीं आनी चाहिए। देश में, जीवन में, व्यक्ति में, समाज में, प्राणियों में, कहीं पर भी बीमारी नहीं आनी चाहिए। देवता प्रसन्न रहने चाहिए, देवता कुपित नहीं होने चाहिए।
तो देवता कुपित होने का मतलब ये पर्यावरण बिगाड़ दिया आपने, अब समय पर वर्षा नहीं होगी। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतो, जब जब हम कामना करें, जब हमें आवश्यकता पड़े, जब इस सृष्टि का जो क्रम चल रहा है, वो रिदम जो लय चल रही है, उस लय के अनुसार आपकी प्रभु वर्षा होती रहे, वो लय न बिगड़ जाए। जो लोग अपने समय से नहीं सोते वो लय बिगाड़ रहे होते हैं, जो समय पर भोजन नहीं कर रहे होते हैं वो लय बिगाड़ रहे होते हैं, जो समय पर जो बोलना चाहिए नहीं बोल रहे हैं वो लय बिगाड़ रहे हैं। हमारी साधना का एक योग लय योग भी है, बड़ी जबरदस्त साधना है वो। 16 भाग हैं उसके भी, लय योग के भी। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको कि लय के साथ में आपको कैसे अपने आप को जोड़ना है। ये लय ताल जो है केवल संगीत का है ऐसा नहीं है। संगीत में लय का मतलब होता है टाइम, रिदम जो है टाइम है। उसमें ऐसे रिदम के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है, हिसाब नहीं लगाना होता कि कब उंगली लगानी है तबले पर, लेकिन उतना ही नाप तोल कर वहीं उंगली जाएगी, वैसे ही वो जो है बायां और दायां बजाएगा व्यक्ति। यही तो लय है, ये रिदम नहीं बिगड़ना चाहिए। आपका पूरा शरीर इतनी सारी कोशिकाओं से, सेल्स से बना हुआ है और सारे के सारे एक ऐसे रिदम में बंधे हुए हैं। अगर एक सेल मिटना चाहता है तो उससे पहले अपनी कॉपी तैयार कर देगा। 7 साल में आपका शरीर बदल रहा है, चमड़ी से लेकर हड्डी से लेकर पूरा सब कुछ बदल चुका होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको देवताओं को कुपित होने से बचना है। जब चरक से पूछा गया, अग्निवेश पूछ रहे महाराज इस दुनिया को बचाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, गौ घृत को घृत आहुति दीजिए, आज्य आहुति दीजिए। तो पुराने समय में बकरी के घी की भी आहुति चलती थी, उसको आज्य आहुति बोलते थे। गौ के घृत की आहुति, और वो भी तेज घी, तीव्रम घृतम, बहुत तेज घी होना चाहिए, उससे प्रचंड ज्वाला में आहुति दी जाए। तो कहा गया कि इसका लाभ क्या होगा? बोले इसमें वो भेदन शक्ति होती है जो उस समय वायुमंडल में प्रभाव आ रहा होता है, उसको वो तोड़ने में समर्थ होती है। इसलिए कहा गया कि जिन संविधाओं का प्रयोग करना है उनका भी नियम होना चाहिए कि वो कोयला नहीं बननी चाहिए। मतलब हवन कुंड में डाली गई अग्नि जली, उसके बाद उसका कोयला नहीं बनना चाहिए। और वही समिधाएं होती हैं जिन पेड़ों के समिधा ली जाती है, उनसे दूध निकलता है। दूध से मतलब सफेद तत्व निकलेगा। जैसे आम को आप तोड़कर देखिए, आम के जो पौधा होता है तो उसकी टहनी तोड़ेंगे आप, तो उसमें दूध जैसा द्रव बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है। आम है, ढाक है, प्लास बोलते हैं जिसको, उसका पत्ता तोड़ के देखिए, आपको दिखाई देगा सफेद दूध। गूलर है, जितने भी जिनकी संविधाएं बताई गई हैं उनको सबको आप देखिए, 8 तरह की संविधाओं का वर्णन है। लेकिन विषय ये नहीं है हमारा, सिर्फ यज्ञ शब्द सामने आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो विष को हरने वाली चीजें हैं। और फिर 33 प्रकार की औषधियों से वनस्पतियों को मिला करके आहुति दी जाती है। इसका प्रभाव होता है कि वातावरण को सुवासित करने के साथ साथ जो हमारे अमित्र कीटाणु हैं उनको, वायरस को नष्ट करना। लेकिन वायरस सारे नुकसान वाले होते हैं ऐसा नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि मित्र कीटाणुओं के कोई की वृद्धि करने वाला है ये यज्ञ। जिन कीटाणुओं के द्वारा, जिन वायरस के द्वारा आपका जीवन चलता है, उनकी वृद्धि करता है। हालांकि भगवान ने बड़ा अद्भुत प्रयोग किया हुआ है। आपकी सारी सृष्टि के
क्रम में कुछ जीव जंतु वो रखे हैं जिनका काम ही सफाई करने का है। कहीं पर भी कोई पशु जंगल में मर जाए, उसे खाने के लिए कोई अलग तरह के जीव आएंगे, फिर जो छोटा मोटा बचेगा तो उसके लिए पक्षी आ जाएंगे, फिर उसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो फिर मोटे चींटे आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े, वो भी कुछ बच जाएगा तो उसके बाद छोटी चींटियां आ जाएंगी। कण भी नहीं बचना चाहिए। वहां की सफाई चल रही है अपने आप। वहां की म्युनिसिपैलिटी अलग है, वहां का कारपोरेशन विभाग अलग है। यहां वाले कारपोरेशन विभाग को तो लोग कहते हैं ये कारपोरेशन नहीं है, कर परेशान है, एक दूसरे को परेशान करने में लगे, लेकिन वहां कोई परेशान नहीं कर रहा है। वहां पूरी सफाई है, वहां ठेकेदार नहीं खड़ा हुआ सफाई करानी है, सब अपना अपना भाग ले रहे हैं और सफाई होती जा रही है। इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने दी हुई है। वो यज्ञ चल रहा है, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं, निर्माण वाले निर्माण कर रहे हैं। पीछे आपको मैंने बताया था ना, कितने सारे पेड़ पौधे लगाने का काम तो ये पक्षी कर रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु कर रहे हैं। गिलहरी लाखों पेड़ लगा देती है, वो बीज लेकर के आती है अपने घर बनाने के लिए, वहां बीज डाल जाती है, कई बार तो भूल जाती है बेचारी, दूसरा जगह बनाने लग जाती है। वहां से वो कुछ खाने के उसके काम आ जाते हैं सर्दियों में, बाकी वो उग जाते हैं। कौवे सारे पक्षी कर रहे हैं। आपकी तो दीवारों के आसपास नीम से लेकर जामुन तक सारे के सारे कौवों ने उगा रखे हैं। पीपल उगाने का, बरगद उगाने का काम ये कर रहे हैं, आप थोड़े लगाने जाते हैं। क्या व्यवस्था दे रखी है भगवान ने, इसी को यज्ञ कहा गया है। कहते रिदम को मत बिगाड़ देना। मैंने पीछे आपको सुनाया था कि चाइना में जिस तरह से गोरैया को मारने की चेष्टा हुई थी और उसके बाद किस तरह से वहां अकाल पड़ा था। आपको आश्चर्य लगेगा, उन लोगों ने गीदड़ मार दिए तो भारत से 50,000 गीदड़ मंगाए थे। शेर तो मंगाए जाते हैं चिड़ियाघर में रखने के लिए, इनकी भी जरूरत पड़ती है, ये भी आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी पूरी सृष्टि के क्रम को चलाने वाले सारे जीव जंतु बैठे हुए हैं। इसलिए वेदों में एक मंत्र है कि मेरा कल्याण करने के लिए ये सूरज आता है, ये चांद आता है, धरती कल्याण कर रही है, लेकिन कहते मेरे पक्षी भी तो मेरा कल्याण कर रहे हैं। यहां तक कहा गया कि ये पत्थर भी मेरा भला कर रहे हैं। ग्रावाण शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्त देवों के द्वारा, चाहे इंद्र है, वायु है, वरुण देव है, अश्विन देव है, ये सभी हमारे लिए कल्याण कर रहे हैं। इनके रिदम को हमें बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए फिर यज्ञ बताए गए। इन यज्ञों को आप करिए, इन्हीं से इनको प्रसन्न किया जा सकते हैं। हर आदमी को ये यज्ञ करना चाहिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ से प्रसन्न होकर वे देव तुम्हें इच्छित पदार्थ प्रदान करेंगे, अतः उनको अर्पण किए बिना जो मनुष्य उनके द्वारा दिए गए पदार्थों का भोग तो करता है, लेकिन उनके लिए अर्पण नहीं करता, उनको कुछ देता नहीं, वह निश्चित ही चोरी करता है। मतलब चोर है वो। भगवान से, देवताओं से तुमने पाया, उनके दिए हुए भोग तुमने भोगे, उनका दिया हुआ अन्न तुमने खाया, उनका दिया हुआ जल तुमने पिया, उनके द्वारा दी गई जीवनी शक्ति वायु, प्राण वायु तुमने ग्रहण की, उनका दिया हुआ ऐश्वर्य तुमने भोगा, लेकिन उनके प्रति कुछ भी अर्पण नहीं किया, तो तुम चोरी कर रहे हो। दूसरे का माल तो खा रहे हो, लेकिन उसके लिए तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। इसलिए चोरी है ये। देव प्रसन्न होकर तुम्हें धन ऐश्वर्य संतान आदि देते हैं, उनके द्वारा दिए गए सुख व्यक्ति भोगे और बदले में कुछ भी नहीं दे,
तो वह देवों की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला चोर है, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं। देवों के अनुग्रह और उपकार, उनके उपहार का बदला चुकाइए, नहीं तो तुम चोर कहलाओगे। बांट कर खाना, यही तो देव संस्कृति है, और छीन कर अपना पेट भर लेना, ये असुरों की संस्कृति है। असु का अर्थ होता है प्राण, र का अर्थ हुआ रमण करने वाला, तो इसका अर्थ हुआ असुर वे कहलाते हैं जो अपने प्राण पोषण में ही जीवन जीते हैं, उसी में खुशी मनाते हैं। और देव वो हैं जो देने के लिए ही जिनका जीवन है। या तो देव लेते ही नहीं, और अगर लेते हैं तो कई गुणा बढ़ाकर वापस देते हैं, इसलिए वो देव कहलाते हैं। असुर संस्कृति जो है भोग संस्कृति है, अपना भला सोच लेना, मैं सबसे बड़ा। इंग्लिश में जब कहीं भी आई लिखा जाएगा तो उसे बड़ा करके लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में आई लिखना होता है। आई एम जब आप लिखोगे तो आई को बड़ा करके ही लिखोगे। वहां का नियम है कि बड़ा कौन? मैं, तुम नहीं। पहले कौन? मैं। हमारी संस्कृति में बड़ी अद्भुत बात है कि पहले कौन? कि पहले आप, पहले मेरा देवता, पहले मेरा भगवान। इसलिए वो जीवन जिसमें केवल भोग ऐश्वर्यों को ही महत्व दिया जाता है, वहां आदमी केवल आज को, अब को सोचता है, मैं को सोचता है, उसके बाद दुनिया में और सबके लिए सोचता है। तो हमारी संस्कृति भोग वाली संस्कृति नहीं है। हम भी भोग भोगने वाले लोग हैं, लेकिन भोग और त्याग दोनों साथ साथ हैं। एक मर्यादित जीवन, यहां से यहां तक मर्यादा है, इस लिमिट में तुमने चलना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना। इस लिमिट में ही सौंदर्य है। तो आप अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य के अनुसार समस्त प्राणियों के हित के लिए जो भी कुछ कार्य करते हैं, उस सब को यज्ञ कहा जाता है। तो कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ से प्रसन्न होकर देव तुम्हें तुम्हारे मन चाही चीजें तुम्हें देते हैं। मतलब तुम भी अपने मन चाही चीजें जो भी पाना चाहते हो, तो देवताओं को प्रसन्न करो, अपने मालिक को प्रसन्न करो, देव शक्तियों को प्रसन्न करो। चारों तरफ जो भी देव शक्तियां फैली हुई हैं, जिनके कारण तुम्हारा जीवन सुखमय होता है, वो सब तुम्हें करना चाहिए। उसके भी विभाग बना दिए गए हैं कि वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा कि तुम एक बात का ध्यान रख लेना, कहीं अग्निदेव को तुम रोज नाराज करते हो, जहां चूल्हा तुम्हारा जलता है तो वहां पर अग्निदेव जो है नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई जीव हत्या होती है। जहां पानी रखा जाता है वहां जल देवता नाराज हो जाते हैं, वहां भी जीव जो है उनकी हत्या होती है। कोई ना कुछ तो नीचे आएगा, मरेगा। जहां तुम कुछ कूट रहे हो, पीस रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो जहां दबाव डाल रहे हो ऐसी भी कोई चीज, पीसने वाली चीज, वहां पर देवता नाराज होते हैं, क्योंकि हिंसा होती है। तो सबके लिए कहा गया कि कम से कम थोड़ा थोड़ा सबके लिए हल्का हल्का यज्ञ कर लो, 5 बार करो। मुस्लिम समाज 5 बार नमाज को महत्व देता है, आपके यहाँ पंच यज्ञों को महत्व दिया गया कि 5 बार तुम्हें 5 चीजें तो करनी है। यज्ञ में आहुति देनी है, उनमें जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है वायुमंडल शुद्ध हो। अग्निदेव के लिए आप अर्पण करते हैं, तो इसलिए अपनी रोटी का कुछ हिस्सा निकाल कर आप डाल देते हैं। और पुराने टाइम में तो ये होता था कि चूल्हे में से अग्नि निकाल कर उसी में से कोई थोड़ी सी अच्छी चीज, मीठा भी डाल दिया, गूगल चंदन पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा वैसी कोई चीजें मिला दी। वैसे तो हर घर में
इन 4 चीजों का तो हवन होना ही चाहिए। गूगल भी है, लोबान भी है, चंदन पाउडर भी है, गुड़ की शक्कर भी है, थोड़ा सा घी मिलाकर, और अगर गौ के उपले के साथ आप करते हैं, पूरा घर का वातावरण आपका बदल जाता है। तो एक तो यज्ञ करना चाहिए। कहते थोड़ी सी आहुति दे दीजिए आप। आजकल इसके लिए चूल्हा आपका दूसरा हो गया है, तो भी आप ये कर सकते हैं, गौ के उपले को लेकर के, गौ के गोबर का जो उपला होता है उसको आप आग में जलाकर, जब उसमें आग सुलगने लग जाए, मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, उसी में आप अपनी कुछ आहुतियां दे दीजिए। 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1-2 मिनट में सब हो जाएगा, आपका यज्ञ पूरा हो गया। जब आप दीप जलाते हैं, वो दीप यज्ञ भी आपका यज्ञ है। एक वो होता है कि जब आपके अंदर श्रद्धा की अग्नि जली हुई है और आप अपने ध्यान में अपने प्रभु से संपर्क जोड़ते हैं। देवताओं से संपर्क जोड़ने के लिए यज्ञ है, देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है, और अपना संबंध जोड़ने के लिए श्रद्धा की अग्नि में अपनी आप की आहुति देते हुए ब्रह्म यज्ञ करना है। तीसरा होता है कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति जो है, जो भी आपके पूजनीय लोग हैं, उनके लिए पितृ यज्ञ करना है। नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारे यज्ञों के साथ में आपका भूत यज्ञ, जहाँ पशु पक्षी कीट पतंग उन सब जीव मात्र के प्रति कल्याण की कामना लेकर के आप कुछ दाने बिखेर देते हैं, कुछ गौग्रास निकाल देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, महिलाएं आसानी से कर लेती हैं। ये सारे यज्ञ जो हैं आपके जीवन को आसान बनाने के लिए है। लेकिन इसमें भी एक बात करनी है कि हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना पसीना बहाते हुए श्रम की आहुति भी देनी है। कहते हैं बिना मेहनत किए हुए आपको और बिना भगवान को भोग लगाए हुए भोजन ग्रहण नहीं करें।